नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं न्यू मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो अभी शॉन स्ट्रिकलैंड को जीते हुए 2 दिन भी नहीं हुए और शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपनी मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट को ब्रेक कर दिया है। शॉन स्ट्रिकलैंड रियली डज नॉट केयर कि वो एक चैंपियन है या फिर नहीं, वो सिर्फ फाइट करना चाहता है और बिग मनी अर्न करना चाहता है। Guys, I already broke my belt, but I have a solution. Good as new. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बिलाल मोहम्मद ने क्या कहा शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो बिलाल मोहम्मद का यह मानना है कि वो इजीली शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देगा। रिसेंटली बिलाल मोहम्मद ने ट्वीट किया जिधर बिलाल मोहम्मद ने कहा कि वो चाहता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड मिडिलवेट चैंपियन बना रहे ताकि जब वो वेल्टरवेट चैंपियन बने तो उसका पाथ काफी इजी हो जाए डबल चैंपियन बनने के लिए। और इसके बाद इस ट्वीट में हम देख सकते हैं कि किसी ने बिलाल मोहम्मद को कहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड उसके लिए एक बैड मैचअप है क्योंकि उसका टेक डाउन डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, वो कार्डियो को भी मैच कर लेगा और वो बिलाल मोहम्मद को आउटबॉक्स कर देगा। तो इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए बिलाल मोहम्मद ने कहा कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस सच में गुड है। जब शॉन स्ट्रिकलैंड वेल्टरवेट डिवीजन में था तब कमारू उस्मान ने उसे काफी इजीली टेक डाउन कर लिया था और वो इस मिडिलवेट डिवीजन में अभी तक किसी भी रेसलर के साथ फाइट नहीं किया है। शॉन स्ट्रिकलैंड एक प्रेशर फाइटर है जो हेट करता है अगर उसका ओपोनेंट उसे प्रेशर करे। बिलाल मोहम्मद ने एंड में यह भी कहा कि उसके पास काफी वेज हैं शॉन स्ट्रिकलैंड को डिफीट करने के लिए। और अब बात करते हैं UFC 293 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के बारे में। तो हम देख सकते हैं इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में UFC 293 में जीतने के बाद शॉन स्ट्रिकलैंड अब नंबर 8 रैंक पर आ गया है। इजराइल अदसानिया नंबर 5 से नंबर 9 रैंक पर आ गया है, वेरस चार्ल्स ओलिवेरा, कमारू उस्मान और शॉन ओमेली एक रैंक ऊपर गए हैं। ऑल्सो इसी के साथ एल्जमेन स्टर्लिंग भी नंबर 10 से नंबर 13 पोजीशन पर आ गया है। इसी के साथ मिडिलवेट डिवीजन की रैंकिंग्स की बात करें तो इजराइल अदसानिया अब नंबर 1 स्पॉट पर आ गया है और बाकी सारे फाइटर्स एक रैंक नीचे चले गए हैं। और अब बात करते हैं UFC 293 के बाद फाइटर्स ने कितने मनी अर्न किए। तो इजराइल अदसानिया से स्टार्ट करें तो इजराइल अदसानिया ने अर्न किए $3.54 मिलियन। न्यू मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड ने अर्न किए $1.53 मिलियन, वेरस टाइटो इवासा ने $860K को अर्न किया और उसके ओपोनेंट अलेक्जेंडर वॉलकॉव को मिला $1 मिलियन। बाकी सैलरीज भी आप इस पिक में देख सकते हो, बट ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई फिक्स पे नहीं है, ये बस अप्रोक्सीमेट नंबर है, तो फाइटर्स की रियल सैलरी वेरी कर सकती है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में। तो रिसेंटली हमजा चिमाएव ने पोलो कोस्टा की पिक्स को शेयर किया जिसमें हम देख सकते हैं कि पोलो कोस्टा किसी के साथ ट्रेन कर रहा है, बट हमजा चिमाएव के ट्वीट से पता लगता है कि पोलो कोस्टा को जो ट्रेन कर रहा है वो हबीब के जिम का है। हमजा चिमाएव ने इसके बारे में ये कहा कि हबीब के जिम का मेंबर हर किसी को हेल्प कर रहा है बट वो स्टिल पोलो कोस्टा को स्मैश करने वाला है। अब इधर हमजा चिमाएव ने पाव्लोविच लिखा है बट वो राइटिंग मिस्टेक है क्योंकि ऑब्वियसली इधर वो बात कर रहा है पोलो कोस्टा की। अब इन पिक्स को लेकर मैंने थोड़ी सी सर्च करने की ट्राई की कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, तो एज सच तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये जो हबीब का जिम है, हबीब उस जिम में नहीं जाता है, वो सिर्फ मनी लेता है उस जिम में अपने नाम को लगाने पर। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट हमजा चिमाएव की इस पोस्ट से हम देख सकते हैं कि हमजा चिमाएव इतना खुश नहीं है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं इयन गैरी ने क्या कहा अपने फ्यूचर के बारे में, इजराइल अदसानिया के बारे में और कोबी कविंगटन के बारे में। तो इयन गैरी का यह मानना है कि वो UFC का फर्स्ट एवर ट्रिपल चैंपियन बनने वाला है, यानी कि इयन गैरी का विजन है UFC के 3 डिवीजन चैंपियन बनने में। इयन गैरी ने इसके बारे में यह कहा कि वो अपनी टीम को यह चीज बोल चुका है कि वो फर्स्ट एवर ट्रिपल चैंपियन बनेगा। उसे ट्रिपल चैंपियन बनने के लिए 205 पाउंड्स यानी कि लाइट हेवीवेट डिवीजन का मैक्सिमम वेट नहीं करके आना है, उसे जस्ट वे करना है 190 to 195 पाउंड्स और वो ट्रिपल चैंपियन बन सकता है। तो इजराइल अदसानिया के बारे में इयन गैरी का यह कहना था कि उसे लगता है कि इजराइल अदसानिया इस फाइट को ज्यादा हारा है एज कंपेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को ज्यादा जीता है। अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए इयन गैरी का यह कहना था कि उसे ऐसा लगा कि इजराइल अदसानिया इस फाइट में ज्यादा स्केर्ड था लूज होने के लिए और उसने काफी कम विल दिखाई इस फाइट को जीतने के लिए। इसके बाद रीमैच के ऊपर इयन गैरी का यह कहना था कि
अगर ये फाइट फिर से होती है और इजराइल अदेसानिया को रीमैच मिलता है तो देयर इज नो वे कि शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को फिर से जीतेगा। इयन गैरी को यह लगता है कि रीमैच में इजराइल अदेसानिया शॉन स्ट्रिकलैंड को डोमिनेट करने वाला है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हाई लेवल का था। शॉन स्ट्रिकलैंड ने सिर्फ अपने जैब को यूज किया और थोड़ी सी फ्रंट किक्स मारी, बट उसके अलावा शॉन स्ट्रिकलैंड ने टेक डाउन तक भी नहीं किया। इजराइल अदेसानिया जैसे यूजुअली फाइट करता है, अगर इस फाइट में भी उसने वैसे ही सेम वे से फाइट की होती तो वो शॉन स्ट्रिकलैंड को इजीली बीट कर देता। और इसीलिए वो ये चीज बोल रहा है कि अगर इन दोनों फाइटर्स का रीमैच होता है तो इजराइल अदेसानिया शॉन स्ट्रिकलैंड को डोमिनेट करेगा। अब इसके बाद कोबी कविंगटन के बारे में इयन गैरी ने यह कहा कि वो रेडी है UFC 296 में फाइट करने के लिए और वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हो स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन। बट रिगार्डलेस अगर वंडरबॉय थॉमसन उसके साथ फाइट नहीं करता है, वो स्टिल UFC 296 में फाइट करेगा और फिर उसके बाद वो चाहता है कि वो मार्च में फाइट करे और उसका ओपोनेंट हो कोबी कविंगटन। वो चाहता है कि वो कोबी कविंगटन को उसी के होम टाउन यानी कि मायामी में फाइट करे, उसके माउथ को स्लैप करे उसी के फैंस के सामने और उसे ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा करने के लिए वो रेडी है हील टर्न होने के लिए यानी कि बैड गाय बनने के लिए। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर ने क्या कहा जस्टिन गेची के बारे में। तो कुछ वीडियोस पहले मैंने इस चीज को कवर किया था कि हॉरे मास्विडाल ने जस्टिन गेची को कॉल आउट किया है कि वो रेडी है रिटायरमेंट से बाहर आकर जस्टिन गेची के साथ BMF फाइट करने के लिए। तो हॉरे मास्विडाल का रिप्लाई जस्टिन गेची ने दिया था कि हॉरे मास्विडाल 170 पाउंड्स में वे करता है और वो वे करता है 155, तो उनकी फाइट नहीं हो सकती। तो इसी चीज पर जस्टिन गेची को मॉक करते हुए कॉनर मैग्रेगर ने ट्वीट किया कि ये जस्टिन गेची का सबसे बड़ा BMF शाउट था। कॉनर मैग्रेगर ने जस्टिन गेची को बिच कहा ये कहने के लिए कि वो 155 पाउंड्स में फाइट करता है। अब कॉनर की बात चली थी तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर की ट्रेनिंग वीडियो के बारे में। तो ये रही माइकल चैंडलर की ट्रेनिंग वीडियो जिधर हम देख सकते हैं कि माइकल चैंडलर अपने बिग पंचेस को ट्रेन कर रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं ड्रिकस डू प्लेसी ने क्या कहा इजराइल अदेसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो एक काफी लंबा पोस्ट करते हुए ड्रिकस डू प्लेसी ने यह कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड का ये अपसेट कितना ग्रेट था, बट एक मोमेंट के लिए भी ये मत सोचना कि वो इस चीज से इंप्रेस हुआ है। वो शॉन स्ट्रिकलैंड को कॉन्ग्रेचुलेट करता है न्यू चैंपियन बनने के लिए और एक कीवी या फिर चाइनीज या फिर नाइजीरियन को बीट करने के लिए। उसने और शॉन स्ट्रिकलैंड ने इस साल में सबसे बड़े अपसेट किए हैं और वो अनडाउटेबली अब नंबर 1 कंटेंडर है नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए। वो चाहता है कि वो नेक्स्ट फाइट करे अपनी होम कंट्री साउथ अफ्रीका में और वो फाइट हो इजराइल अदेसानिया के साथ। इसके बाद इजराइल अदेसानिया को ट्रोल करते हुए ड्रिकस डू प्लेसी ने यह कहा कि वो जरूर से चाहता है कि वो इजराइल अदेसानिया के साथ फाइट करे, बट वो ये नहीं चाहता कि वो एक एमेचर के साथ फाइट करे जिसने सैटरडे को फाइट की थी। वो चाहता है कि वो इजराइल अदेसानिया के बेस्ट वर्जन को बीट करे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के मैनेजर ने क्या कहा कि लियोन एडवर्ड्स की फाइट कोबी कविंगटन के साथ कब होगी। तो एक शॉर्ट सा अपडेट देते हुए लियोन एडवर्ड्स के मैनेजर ने कहा कि लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कविंगटन की फाइट इसी साल होगी और क्वाइट पॉसिबली वो फाइट UFC 295 या फिर UFC 296 में होगी। अब ये चीज नोटिस करने वाली है कि अभी तक लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन की फाइट बुक नहीं हुई है और ये मे भी हो सकता है जो कोबी कविंगटन ने एक इंटरव्यू में कहा था। कोबी कविंगटन ने रिवील किया था कि जॉन जोन्स नहीं चाहता कि UFC 295 कार्ड जो वो हेडलाइन कर रहा है उस कार्ड में कोबी कविंगटन हो। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि UFC चाहती है कि लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन की फाइट UFC 295 में हो, बट जॉन जोन्स इस बात को नहीं चाहता और अब UFC देख रही है कि लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन की फाइट को शिफ्ट कर दिया जाए UFC 296 में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं UFC और WWE के बारे में। तो रिसेंटली WWE और UFC अब ऑफिशियली एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर लॉन्च किया है TKO जो वर्थ है $21.4 बिलियन। तो अब TKO कंपनी UFC और WWE इन दोनों को कंबाइन करके वर्क करेगा।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।